इमिग्रेशन बाय इन्वेस्टमेंट और इमिग्रेशन बाय बिजनेस, इनमें क्या फर्क है? अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन्वेस्टमेंट और बिजनेस, अब देखें काफ़ी कंट्रीज हैं जो अपने बिजनेस इमिग्रेशन ओपन करके बैठी हुई हैं, ठीक हो गया। लोगों को लगता है कि बिजनेस इमिग्रेशन का मतलब ये है कि पैसे दे के जो है ना वो वहाँ पर आके बिजनेस करें या वहाँ पर आके पैसे दें और नेशनैलिटी ले लें या आप सिटीजनशिप ले लें। ऐसा नहीं है। सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट और सिटीजनशिप बाय बिजनेस। बिजनेस क्या है कि आपने उस कंट्री में जाके उसका कोई ऐसा प्लान चूज करना है। अब उसमें आगे फर्दर बहुत सारे प्लान हैं, हर कंट्री का अपना अपना प्लान है। आपने ऐसा प्लान चूज करना है, उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना है और वहां जाके। अच्छा सर, एक चीज मैं आपके यहाँ पे कट करी, बिजनेस प्लान और बिजनेस आइडिया आर बोथ द सेम थिंग्स? क्योंकि ऐसा भी सुनने में आता है कि आप कोई बिजनेस आइडिया देते हो और फिर आप वहां पे अपना वो स्टार्ट कर सकते हो कहाँ बिजनेस इमिग्रेशन के लिए। देखें, आइडिया देना सिर्फ आपका जो है ना वो मसले का हल नहीं है। आपने उस आइडिया को इम्प्लीमेंट भी करना है। आपने एक आइडिया दे दिया और कल को वो उनसे इम्प्लीमेंट ना हो, इम्प्लीमेंट तो आपने करना है। आपने उनको पूरा प्लान देना है। अब मैं किसी एक प्रोग्राम को लेकर नहीं चल रहा, क्योंकि प्रोग्राम्स बहुत ज्यादा हैं, कनाडा के, यूएसए के, यूके का, यूरोप का, हर एक का अपना अपना प्लान है। ऑस्ट्रेलिया का अपना प्लान है। उसमें होता क्या है कि आप एक प्लान देते हो, भाई ये प्लान है, मैं ये करूंगा यहाँ पर आके, 5 साल में करूंगा, 3 साल में करूंगा। उसके ऊपर आप रिक्वायरमेंट होती है कि आपने इतनी इनकम जनरेट करनी है, इतने आपने जो है ना वो यहाँ पे जॉब्स क्रिएट करनी है। उस पूरे प्लान को देखें, अगर 100 प्लान है ना, बिजनेस प्लान है, तो 100 के 100 आपस में डिफरेंट होंगे। एक प्लान में EB5 है यूके का, वो डिफरेंट है, ठीक है। कनाडा के अपने प्लान है, यूके के अपने प्लान है, फाउंडर इनोवेटर वीजा है, उसमें और कैटेगरीज आ जाती हैं। उसमें कुछ इंडोर्समेंट बॉडीज भी आती हैं। जहां पे बिजनेस इमिग्रेशन की बात आएगी, वहां पर एक प्लान होगा, एक बिजनेस होगा और उसके पीछे एक प्रोसेस होगा। आपने वहां जाके उस प्रोसेस को, उस प्लान को, उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करना है। ऐसा नहीं है कि आपने वीजा लिया, वहां गए और वहां जाके पासपोर्ट ले लिया। आपने 4 साल, 5 साल, 3 साल, जो भी उसका प्लान का है, आपने वो उसको प्रॉपर जाके इम्प्लीमेंट करना है। और आपका एनुअल वहां पे ऑडिट भी होगा कि आप क्या जो प्लान दे के आए थे, क्या उसको आप वो कर भी रहे कि नहीं कर रहे। अच्छा, ये जो प्लान्स होते हैं ना बिजनेस इमिग्रेशन वाले, ये इतने कॉस्टली नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर आप उनको आइडिया भी दे रहे हैं, प्लान भी दे रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं और 4-5 साल चलाएंगे भी। और यहाँ पर जो है ना आपको वो $1,00,000, $2,00,000, $3,00,000, मैक्सिमम जाएगा तो $5,00,000 तक आपको बिजनेस प्लान मिल जाता है, जो कि 8 से 10 करोड़ के बीच बीच में आपको कोई ना कोई प्लान मिल जाता है। कनाडा, यूएसए, यूके, यूरोप कहीं पर मिल जाएगा आपको। अब दूसरी कैटेगरी है इन्वेस्टमेंट वाली, इंटायरली चेंज है। अब नाम से जाहिर है कि वो कहते हैं ना यार इन्वेस्टर है, क्या काम है इन्वेस्टर का? सिर्फ इन्वेस्ट करना, उसने और कुछ नहीं करना। यहां पर आपने कोई बिजनेस प्लान इंप्लीमेंट नहीं करना, यहां पर आपने कोई जॉब्स क्रिएट नहीं करनी, यहां पर आपने कोई आइडिया नहीं देना, यहां पर आपने अपनी कोई स्किल इन्वॉल्व नहीं करनी। आपकी हर चीज बाबा का इत्याजम, ठीक है। सिर्फ आपने पैसे देने हैं उनको और आपको वहां पर, लेकिन ऐसे नहीं शॉपर में डाल के नहीं, एक प्रोसेस के जरिए आपको वहां पे सिटीजनशिप और पासपोर्ट मिल जाएगा। बट इसके अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत हैवी होगी। $5,00,000 से स्टार्ट होगी, $10,00,000 तक जाएगी और फिर कंट्री वाइज डिफरेंट है। यूके की 20 लाख पाउंड है, कनाडा की $10,00,000, $15,00,000 से ऊपर की इन्वेस्टमेंट है। पोर्चुगल की वो गोल्डन वीजा स्कीम है, 3.5, 4 लाख, 5 लाख यूरो तक जाती है। उसमें क्या होता है कि आपको ना कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं, कोई होटल बाय करते हैं, कोई अपार्टमेंट ले लिया, आप अपना बिजनेस, अपना सारी इन्वेस्टमेंट वहां जाके पार्क करते हैं और उनसे जो है ना फिर वो इन रिटर्न में कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, कोई श्योरिटी लेते हैं और साल, 2 साल, 3 साल का प्रोसेस, जो भी उनका प्रोसेस है, वो आप अडॉप्ट करते हैं और फिर जो है ना आप उनके शहरी बन जाते हैं। अच्छा, अब इन सब कैटेगरीज में कुछ कंट्रीज ऐसे भी हैं, 2 से 3, जो हमारे वेस्ट इंडीज कंट्रीज हैं, वहां पर जो सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट है थोड़ी सी डिफरेंट है। वहां पर आप पासपोर्ट परचेज भी कर सकते हैं, बट अगेन विद द प्रोसेस। वहां पर आप इन्वेस्टमेंट करके और अपनी जो है ना वो सारी जितनी भी आपकी हार्ड अर्निंग मनी वहां पार्क करके
वहां से आप जो है ना उनसे नेशनलिटी पासपोर्ट ले सकते हैं। ठीक है। अब ये दोनों डिफरेंट है। बिजनेस के अंदर आपने कोई प्लान देना है, कोई आइडिया देना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, दैट कुड बी एंटरप्रेन्योरल आइडिया होगा, इनोवेटिव आइडिया होगा। और इन्वेस्टमेंट में आपने क्या करना है कि आपने इन्वेस्टमेंट करनी है जो कि एक हैवी अमाउंट हो।